नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 12 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, 88 सीटें, दूसरा चरण, वोटिंग जारी है। लेकिन इसी बीच आपको एक अपडेट बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों की वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट यानी वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं अब खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही अदालत ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में 2 फैसले सुनाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद SLU को सील कर दिया जाना चाहिए। उन्हें कम से कम 45 दिनों तक के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों के ऐलान के बाद इंजीनियर्स की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के ऐलान के 7 दिनों के अंदर आवेदन देना होगा और इसका खर्च भी उम्मीदवार को खुद ही उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। जब पराजय हो जाएगी, 4 तारीख को गिनती हो जाएगा, 400 पार की गिनती आ जाएगी, उस समय ये बोलेंगे ईवीएम की वजह से हम हार गए। हार के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर फूट ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। तो खजुराहो से भी इससे जुड़ी प्रतिक्रिया आई है। वीवीपैट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका दिया है। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के खिलाफ कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष की हार के डर से पहले ही ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहता था। अब संतोष ने नहीं होगा, अभी नहीं होगा। कम मतदान पर VD शर्मा ने वोटर्स से अपील की है कि मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल भारत को विकसित बनाने के लिए करना चाहिए। चलते चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब हिंदुस्तान में चुनाव ईवीएम से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है। विपक्षी दलों की जो मंशा थी उस पर बड़ा एक झटका लगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर अपेक्षित भी था, क्योंकि ईवीएम से मतदान कराना ये कोई किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था। ये संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन, जो भारत के अंदर चुनाव के लिए एक सुप्रीम बॉडी है, वो इस पर काम करती है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के तथाकथित कुछ नेताओं ने अपनी हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए तो उन्होंने ईवीएम को आधार बना लिया। दिग्विजय सिंह तो चुनाव के पहले ये भी अपील कर रहे थे कि राजगढ़ से 400 से ज्यादा लोग आए और चुनाव लड़े ताकि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। नहीं, यही तो है, केवल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जनता का समर्थन है नहीं, जमानतें जब्त हो रही हैं, तो नोटंकी करना है तो नोटंकी कर रहे थे। वो उम्मीद से उस तरीके की वोटिंग नहीं हो पाई जो चुनाव आयोग और आप लोग उम्मीद कर रहे थे। आखिरी कुछ समय बचा है, आप वोटर से क्या अपील करेंगे? लोग लगे हैं, वोटिंग थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रयास सबका जारी है। और हमने भी अपील की है कि अभी बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपका मतदान, आपका एक वोट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। जाहिर है वोटिंग फिलहाल ज़रूर कम है, लेकिन गर्मी थोड़ी जैसे कम होती है और शाम तक वोटिंग बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद चुनाव आयोग और तमाम प्रतिनिधि कर रहे हैं जो चुनाव कम्पीट कर रहे हैं। VD शर्मा भी ये उम्मीद कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से कि जो भी वोटर्स बचे हैं वो आखिरी के कुछ घंटों में अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 खजुराहो।
इसी बीच आपको पखांजूर से एक बड़ा अपडेट बता दें। छोटे बेटिया के 3 मतदान केंद्रों में वोटिंग नहीं हुई है। नक्सल घटना के बाद ग्रामीण वहां पर मतदान करने नहीं पहुंचे हैं और नक्सली घटना के चलते ही इन मतदान केंद्रों को छोटे बेटिया की तरफ शिफ्ट किया गया था, लेकिन फिर भी वहां पर 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर वोट नहीं पड़े हैं। तो पखांजूर से एक बड़ा अपडेट बता दें, 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर वोट नहीं पड़े हैं। नक्सली घटना के चलते ग्रामीण वोट देने के लिए वहां पर पहुंचे नहीं हैं और वहां नक्सली घटना हुई थी, इसीलिए ही इन्हें शिफ्ट किया गया था इन मतदान केंद्रों को यहां पर। और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, सुने आप भी, देखें आप भी। लोकसभा निर्वाचन का आज दूसरा चरण है और लगातार जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान हो रहा है। अभी हम ग्रामीण इलाकों पे हैं। ये इलाका वही इलाका है जो माओवादियों का आधार इलाका कहलाता है। हम अभी थोड़ी देर पहले छोटे बेटिया गांव गए थे, जहां पे एक भी मतदाता मतदान करने नहीं आया। गांव वालों की अलग ही समस्या है। और ये दादा बैठे हुए हैं हमारे साथ। दादा क्या नाम है आपका? मनकू। मनकू। अच्छा, ये क्या नाम है आपके गांव का? आलदंड। आलदंड। आलदंड में है आप। अच्छा, इस गांव में पानी, मैं देखा नल टूटा हुआ है, पानी वानी आता है यहाँ पे? पानी कैसे करते हैं? नहीं है, नहीं आता है। वो इसको बना कर देखा, बाद में एक्सेस नहीं हुआ है, ठीक से पानी नहीं आता। अच्छा, आज लोकसभा का चुनाव भी है बोल रहे हैं, आप लोग को मालूम है? हाँ मालूम है, मतलब सब लोग इधर नहीं जाता है तो सब लोग इधर का नहीं जाता तो नहीं जाता है। अच्छा, मतलब गांव का कोई भी आदमी नहीं जाता। इससे पहले भी मतदान करने गए थे क्या? चुनाव में वोट डालने? मतलब गांव का नहीं, सब लोग एरिया का वाले नहीं जाता है तो नहीं जाता है सब लोग, ऐसे तो डर लगता है। अच्छा अच्छा, ये जो मतदान केंद्र है वो यहाँ से दूर है छोटे बेटिया में। अगर वो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते उसको, तो आप लोग जाते वोट डालने? नहीं, और सीतराम में जाता रहा पहले सीतराम में। हाँ। अच्छा, आप कितने बार वोट डाले हो अब तक? अभी हम लोग 3-4 बार डाले। हाँ। सचिव आता है? जो गांव का सचिव है वो भी नहीं आता है। वो भी नहीं आता। हाँ। तो ये भी एक कारण है कि आप लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। मतदान की कवरेज को लेकर के हम लगातार इन इलाकों में घूम रहे हैं। हम लोग जब छोटे बेटिया पहुंचे तो पता चला कि कंदाड़ी ये वही गांव है। यहाँ के ग्रामीण भी, यहाँ के मतदाता भी वहाँ पे मतदान करने बिल्कुल भी नहीं गए। कारण विभिन्न है। अशफाक अहमद, IGC 24, नारायणपुर। तो एक तस्वीर आपने देखी पखांजूर की, जहां पर 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर वोट नहीं पड़े हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं राजिम से, जहां पर एक दूल्हे ने मतदान किया है और उसी गेटअप में वहां पर पहुंचे। बारात जाने से पहले दूल्हे ने मतदान किया। भारतीय सेना के वो जवान हैं। सिर्री खुर्द मतदान केंद्र में उन्होंने बाकायदा बारात निकलने से पहले वोटिंग की है। तो मतदाताओं का उत्साह छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े बता रहे हैं। जिस तरह से 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव के आंकड़े बता रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त उत्साह वोटर्स में है। और उसका एक उदाहरण देखिए कि बारात निकल रही थी, लेकिन बारात निकलने से पहले दूल्हे साहब वोटिंग कर अपनी दुल्हन को लेने के लिए अब रवाना होंगे। तो ऐसी ही कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल आज देश भर की 88 सीटों में वोट डाले जा रहे हैं। शादियों का सीजन भी है और ऐसे में जागरूक दूल्हा और दुल्हन शादी के बंधन में बंधने से पहले और बाद में मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। देश भर में ऐसी दिलचस्प तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कवर्धा के छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए। बारात निकलने से पहले दूल्हे साहब पहुंच गए वोट करने के लिए। हटा के मध्य प्रदेश में दुल्हन शादी के बीच वोट देने पहुंची है। महासमुंद में भी यही नज़ारा देखने को मिला। जबकि राजस्थान के भीलवाड़ा में भी एक दुल्हन बड़ी सुंदर गेटअप में वोट देने के लिए पहुंची है। दुल्हन का उनका गेटअप है। उदयपुर में एक दूल्हे पहुंचे हैं वोट देने के लिए। बिहार के कटिहार में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देश का गर्व, लोकतंत्र का पर्व, ये टैगलाइन भी है। और सभी लोग, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण मौका हो उनके जीवन का, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में भी सभी अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं अपडेट के साथ।